आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय परमात्मा और आत्मा का एक सजातीय संबंध को लेके है, लेकिन दूसरी ओर हमने एक मन की स्थिति दर्शाई है और मन को हमने देखिए एक राशि स्थिति से जोड़ा है। और मन के दाएं बाएं हमने देखिए, बाएं तरफ हमने एक तन की स्थिति लिखी है और दाएं तरफ हमने धन की स्थिति लिखी है। और ये दोनों चिन्ह हमने काले रंग से दर्शाए हैं। तन को भी हमने काले रंग से दर्शाया है और धन को भी हमने काले रंग से दर्शाया है। अभी कुछ रोज पहले ही हमने एक धन के ऊपर, वैसे तो मनी के नाम से हमने एक वीडियो प्रसारित किया था और मनी के नीचे ही हमने धन और अर्थ की दो स्थितियां लिखी थी, क्योंकि शास्त्रों में चार पुरुषार्थों में धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चार शब्दों की स्थितियां समझाई गई। अर्थ का विपर्य धन से होता है, इसलिए हमने मनी, धन और अर्थ, इन सभी स्थितियों को एक विशेष संदर्भ में ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में ही दर्शाया था। लेकिन उस दिन का हमारा जो विषय था वो क्वांटिटी और क्वालिटी के ऊपर था, क्योंकि अक्सर मनुष्य की देखिए भोग इच्छाएं बढ़ती हैं तो मनुष्य अधिक से अधिक धन कमाने के लिए मन बुद्धि में चिंतन करता रहता है और वही चिंतन जब स्थूल शरीर स्तर पर भागने लगता है। अक्सर आपने देखा होगा ना कि हम आरंभिक स्तर पर देखिए 2 के 4 बनाते हैं, 4 के फिर 40, 40 के फिर 4,000, 4 लाख, करोड़, यानी कि मरते दम तक आपके हमारी जो एक भाग दौड़ है धन कमाने की, कमाने के साथ साथ क्या स्थितियां बनती हैं, फिर हम उसको जोड़ने लगते हैं। देखिए आरंभिक स्तर पे हमारी आपकी इच्छा क्या होती है, लाभ कमाए, और लाभ की तो शास्त्र भी कोई निंदा नहीं करता। लेकिन जैसे ही मन बुद्धि के स्तर पर लोभ की प्रवृत्ति जगने लगती है, और ये लोभ प्रवृत्ति एक राशि स्थिति है, और ये राशि प्रवृत्ति जगते जगते जब आपकी हमारी भोग इच्छाएं बढ़ने लगती है, देखिए आपके हमारे जीवन में ये जो 24/7 की स्थितियां हैं, सातों दिन 24 घंटे, ये भोग इच्छाएं इतनी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, यानी कि आपके हमारे जीवन में ये जो धन की स्थितियां हैं और तन की स्थितियां हैं। अब धन तो देखिए एक पदार्थों से ही संबंध रखता है, धन कोई खाने की स्थितियां नहीं, जबकि तन के स्तर पर हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोग विषयों का सुख लेते हैं। आपका हमारा शरीर क्या है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का, इसलिए हमने इसको देखिए एक काले रंग से तन लिखा है। स्थूल शरीर कहो तन कहो एक ही बात है, और ये 5 तत्वों का बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का। और इसके बनने के पीछे की स्थिति क्या है, 5 भोग विषय, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, इनको शास्त्रों में सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है। यानी कि आपके हमारे शरीर का जो एक निर्माण प्रक्रिया माता के गर्भ में लगभग 9 माह 9 दिन में पूर्ण होती है, उस स्थिति विशेष से पूर्व की जो स्थिति है वो भोग विषय है। देखिए इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक यथार्थ रूप में शब्दों द्वारा समझ में बात आनी चाहिए। अन्यथा देखिए कभी कभी कुछ शब्दों के विषयों में जब हम भटकाव में आ जाते हैं, अब शब्दों के साथ साथ अर्थ समझने चाहिए। प्रकृति का एक प्रवाह है, उस प्रवाह को अर्थपूर्वक ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए, क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां, नाक जिह्वा आंख त्वचा और कान, ये 5 भोग्य विषयों का सुख भोगना चाहती है। और ये जो 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, ये इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए भोग में भी सहायक होती हैं और कर्म करने में भी सहायक होती है। इन सभी स्थितियों को ही गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को समझाया है, क्योंकि 5 भोग्य विषय गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, यानी घोड़ों को आप 5 भोग्य विषय समझो, स्थूल शरीर के 5 तत्व समझो, चाहे 5 ज्ञानेंद्रिया नाक जिह्वा आंख त्वचा कान समझो, चाहे हाथ पैर वाणी लिंग गुदा 5 कर्मेंद्रियां समझो। ये 5 की जो एक स्थितियां हैं, ये मिलके हो जाती हैं 20। एक मन, मन को महाइंद्रिय कहा गया, क्योंकि ये जो मन की स्थिति है, ठीक है, आज हमने मन को एक राशि स्थिति से दर्शाया, और ये जाता कहाँ है, देखिए मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। बार बार शास्त्रों में
ऐसा आपके बारे में पढ़ने में भी आता है, और हम तो अक्सर इस बात पे चर्चाएं करते रहते हैं। क्योंकि जातीय संबंध आत्मा और परमात्मा का है, इसीलिए तो हमने देखिए आत्मा के साथ ही एक तीर परमात्मा की ओर दिखाया है। आत्मा का कभी भी संसारी गतिविधियों में रुचि नहीं होती। वो तो जब आत्मा अपने मूल ज्ञान स्वरूप को खो देती है, उसमें एक आवरण की स्थितियां, अज्ञानता की स्थितियां, यानी कि परमात्मा से जब वो विमुख हो जाती है, तो उस आत्मा पे परछाई किसकी पड़ती है? कारण शरीर की। अब कारण शरीर में जिस गुण विशेष का हमने संग करते करते रंग चढ़ाया था, रंग तो आप और हम ही चढ़ाते हैं। देखिए, तीन गुण प्रकृति के एक क्रम में अनादि काल से चलते आ रहे हैं, और इन सभी स्थितियों पर तो हम चर्चाएं करते आए हैं। आज क्योंकि हमारा कुछ विषय इस प्रकार से हमने दर्शाया है कि ये मन की जो एक स्थिति है वो दाएं बाएं ही घूमता रहता है, कभी धन कमाने के लिए और कभी तन को एक स्वस्थ रखने के लिए। अब तन को स्वस्थ किस लिए रखना चाहता है? ताकि वो मन पांच भोग्य विषयों का सुख भोग सके। और धन किस लिए चाहिए? कि पांच विषय भोगों को भोगने के लिए उसको धन की जरूरत है। वो उन विषय भोगों को खरीदना चाहता है, भोगना चाहता है। देखिए, ये सभी स्थितियां, क्योंकि कुछ रोज पहले हमने जो क्वांटिटी और क्वालिटी के एक शब्दों की स्थितियां दर्शाई थी, ये क्वांटिटी का मतलब क्या है? देखिए, जब हम संख्या पे अधिक जोर देते हैं, आज लाख, करोड़, अरब, खरब, और आजकल तो कितने कुछ घोटालेबाजी की स्थितियां भी सुनने में आती है राजनीतिक स्तरों पे। और कभी कभी देखिए कुछ बड़े बड़े पदाधिकारी विभिन्न प्रकार की घूस रिश्वत लेते हुए इस धन का संग्रह करते हैं। ये संग्रह प्रवृत्ति जगते ही, देखिए संग्रह प्रवृत्ति तो तभी जगती है जब लोभ अमर्यादित हो जाता है। जब लोभ एक सात्विक स्थिति में रहता है, तो फिर वो संग्रह प्रवृत्ति में कभी भी गिरने नहीं देता। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उस मन की जो एक मन रूपी लगाम है, उसका नियंत्रण बुद्धि के हवाले किया, और बुद्धि परमात्मा ने अपने हाथ में रखते हुए यही समझाया कि आपको हमें परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी है। और परमात्मा की सम्मुखता बिना श्रद्धा पूर्वक सत्संग के संभव ही नहीं। ये गुरु आपको हमें शास्त्रों का ज्ञान करवाते हैं। देखिए, गुरु के प्रवचनों को सुनो, चाहे शास्त्रों का स्वाध्याय करो। जब किसी भी वक्ता की आप वीडियो सुनो या प्रवचन सुनो, या किसी भी प्रकार का आत्मा का ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए परमात्मा का ध्यान लगाओ, देखिए मूल स्थिति परमात्मा की सम्मुखता बनाने से है। अब रास्ते अलग अलग हैं, किसी भी स्थिति विशेष से आपने हमने परमात्मा से जुड़ना होता है। और हम तो अक्सर बार बार कहते हैं, आप किसी चैनल को सब्सक्राइब करो तो अच्छी बात, यदि नहीं करते को कोई बुरी बात नहीं है, कोई पाप कर्म नहीं है। लेकिन परमात्मा से जुड़ना है, परमात्मा को सब्सक्राइब करना है। और चैनल चाहे आप 1, 10, 100, 1000 जितने भी सब्सक्राइब कर लो, यदि परमात्मा को सब्सक्राइब नहीं किया, परमात्मा से जुड़े नहीं, परमात्मा से कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये योग की स्थितियां नहीं बनाई, तो फिर ये चैनलों से जुड़ना आपका मेरा बेकार जाता है। देखिए, इन सभी स्थितियों पर मैं प्रत्यक्ष रूप से ही एक विशेष ज्ञानमय स्थितियों का बोध करवाता हूँ, ताकि मूल यथार्थ ज्ञान आपको में समझ में आ जाए। देखिए, यथार्थ ज्ञान समझ में आने का मतलब क्या है? कि आपकी मेरी अज्ञानता समाप्त हो। ये सत्संग बार बार जो करने की शास्त्र भी कहते हैं, हम तो प्रतिदिन ही बोलते रहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, रात को जल्दी सो जाओ। किस लिए? क्योंकि जो अज्ञानता आपने हमने अनादिकाल से बना रखी है कारण शरीर में, ये रजोगुण और तमोगुण का संग करते करते, क्योंकि ये रजोगुण तमोगुण दोनों गुण बांधते हैं। और ये जो नीचे की तीन स्थितियां हैं, मन और धन और तन, देखिए तन और धन एक ही बात है। क्योंकि धन को जो एक जरूरत है, वो तो तन की एक भोग इच्छाओं के लिए है, चाहे आवश्यकताओं के लिए भी है। यानी कि मन की कोई वैसे इच्छा नहीं है धन की, लेकिन वो भोगों से प्रेरित होती है। इसलिए तन और धन ये एक दूसरे के आप पूरक भी समझ सकते हो। यानी कि ये सभी स्थितियां, देखिए आज मनुष्य देख मांसाहार भोजन का सेवन करता है, मादक पदार्थों का सेवन करता है, ये तन के स्तर पर
अपने आप को अचेत स्थिति में ले जाता है, मदहोशी की स्थिति को, बेहोशी की स्थिति को। अब उस स्थिति विशेष में जाने के लिए मनुष्य ये जो मादक पदार्थों का सेवन करता है, नशे के पदार्थ लेता है, यानी कि ये सभी स्थितियां में वो सुख ढूंढता है। ये सभी सुख देखिए तन के स्तर पर आपको हमें अचेत करते हैं, मन के स्तर पर आपको हमारे ज्ञान कमजोर करते हैं। जब ये सभी स्थितियां निरंतर आपके हमारे मन बुद्धि के स्थितियों को कमजोर करती है, भले ही मन के ऊपर बुद्धि तत्व है, और बुद्धि तो सैद्धांतिक रूप से ही एक सात्विक स्थिति है। ये तो शास्त्रों में देखिए मन को भी सात्विक कहा है, लेकिन मन अनादिकाल से भोगों में लिप्त है। उसकी विषय भोगों में एक लोलुपता, रुचि, रुझान, ये महत्व भोगों का ही बना रहता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं ये मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। शास्त्र क्यों कहते हैं यदि मन सत्संग में नहीं भी लगता तो भी स्थूल शरीर को जोर जबरदस्ती करते हुए, क्योंकि मन तो मानता नहीं, तो फिर जोर जबरदस्ती किससे ऊपर होती है? स्थूल शरीर के ऊपर, तन के ऊपर। ये जो राशि मनुष्य है ये सत्संग करते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन मन इनका सत्संग में लगता नहीं है। जबकि बेमन से किए गए सत्संग की भी शास्त्र कोई निंदा नहीं करते। ये एक आरंभिक स्थिति है। जैसे बच्चा आरंभिक स्तर पे स्कूल में, नर्सरी कक्षा में रोते धोते जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी खेलने में रुचि है, खाने पीने में, पढ़ने में, भौतिक शिक्षा में भी उनकी कोई रुचि नहीं होती। देखिए भौतिक शिक्षा जीवन की एक सफलता के लिए, ये सफलता का अभिप्राय संसारी सुखों को पाने के लिए। ये सफलता का अभिप्राय क्या है? देखिए एक शब्द अक्सर हम बोलते हैं सफलता, एक शब्द हम बोलते हैं सार्थकता। ये सफलता का अभिप्राय संसारी फलों को, प्रकृति के फलों को जब हम खाना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, ये सभी स्थितियां क्योंकि सफल होने के साथ ही होती हैं। जब हम कामयाब हो जाते हैं, देखिए भौतिक शिक्षा में भी जब हम अच्छे नंबर लाते हैं, तो अच्छे नंबर लाते लाते आपकी एक भौतिक शिक्षा ऊंचे स्तर पे पहुंचती जाती है। फिर आपको हमें अच्छे वेतन की, अच्छे सुख सुविधाओं के साथ अच्छी नौकरी मिलती है। जब बुद्धि का विकास होते होते, भौतिक बुद्धि का विकास होते होते आपको हमें कोई अच्छा एक व्यवसाय चलाने की एक बुद्धि विकसित हो जाती है। तो ये सभी स्थितियां आपको हमें संसारी सुखों को, ये संसारी सुख 5 ही है, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। इन स्थितियों को जब हम पाने में सफल हो जाते हैं, तो सफल शब्द में भी आप देखो ना, फल शब्द क्या है? ये फल का अभिप्राय देखिए, सफल का अभिप्राय जब एक सा का मतलब क्या है? एक सफलता की स्थिति से, एक सत्वगुण की स्थिति से, एक मर्यादा की स्थिति से, जब हम धर्मानुसार विधि पूर्वक, देखिए शास्त्रों में तो कहा गया ना, ये करो, ये मत करो। और वेदों का तो सारा ज्ञान ही आपके मेरे जीवन को एक दिशा निर्देशित, यानी कि किस दिशा की ओर आपने चलना है, तो शास्त्र समझाते हैं। यदि आप माया के सुखों को भोगना चाहते हैं तो शास्त्र कोई आपका हमारा रास्ता नहीं रोकते, हाथ नहीं पकड़ते, नहीं आप नहीं भोग, लेकिन उसके लिए विधि विधान, विहित कर्मों का एक व्याख्या की गई कि ये कर्म आप कर सकते हो। अब यूं तो देखिए शास्त्र आपको में मांसाहार भोजन करने की अनुमति नहीं देती, क्योंकि उसमें जीवों की हत्या होती है, उनको दुख होता है, और किसी को भी दुख हो ये तो एक निषेध कर्म है। जबकि कानून की व्यवस्था में आपको में कोई ऐसा पुलिस पकड़ते नहीं है यदि आप अंडा खाते हो, मांस खाते हो, लेकिन शास्त्र मना करते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में कानून से ऊपर शास्त्र है, यानी कि निषेध कर्म शास्त्रों में जो कहे गए ये मत करो। और भागवत पुराण में तो देखिए स्पष्ट शब्दों में 5 निंदनीय स्थानों की चर्चाएं आती है। धूत, कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, इन स्थितियों से हटने की शास्त्र बार बार कहते हैं। इनका संग मत करो, इनका संग होने से ही आपके कब कितने पाप कर्म होने लगेंगे आपको भी पता नहीं चलेगा। और स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए हम अच्छे बुरे जो भी कर्म करते हैं उनका कर्मशय बनते हैं, उनसे संबंधित संस्कार बनते हैं,
और मन बुद्धि के स्तर पर भले ही आपका मन क्रमशः तो नहीं बनता, लेकिन जब मन में भोगों का चिंतन चल रहा है, कुसंग हो, चाहे किसी भी स्थिति में, उसका संस्कार बनते हैं। कर्मशय केवल तन के स्तर पर बनता है, और तन के स्तर पर यदि हम अनीतिगत कार्य करते हैं, निषेध कर्म करते हैं, शास्त्र विरुद्ध कार्य करते हैं, पाप कर्म करते हैं, ये सभी स्थितियां आपका हमारा एक पाप कर्मों को कर्मशय बढ़ाते हैं। और मनुष्य जोनि, क्योंकि कर्म जोनि है, साधना जोनि का तो एक अवसर है। इन सभी स्थितियों का अभिप्राय क्या है? देखिए, तन मन धन, मन बीच की स्थिति है, और धन और तन ये एक पूरक स्थिति है। यानी कि दाएं बाएं की जो आपकी हमारी भागदौड़ बनी रहती है। तन के स्तर पर भागदौड़ होती है, मन के स्तर पर हम योजनाएं बनाते हैं। ये अधिक से अधिक धन कमाने की स्थितियां, यानी कि जब धन में लोभ आ जाता है, लोभ संग्रह वृत्ति में आ जाता है, तो फिर मनुष्य संग्रह वृत्ति में, अज्ञानता में, तमोगुण में गिरता हुआ सही गलत की पहचान खो देता है। तो फिर उसको अनीतिगत कार्य करते हुए कोई लज्जा महसूस नहीं होती। धर्म के विरुद्ध देखिए, जितने भी ये जो छल कपट ठगी होते हैं, ये बिना बुद्धि के तो संभव ही नहीं है। यानी कि जितनी भी बुराइयां हैं जो चालाकी से करनी होती हैं, धन प्राप्ति किसी का छीनना है, आजकल तो लोग मोबाइल छीन के ले जाते हैं, एक दूसरे की एक सोने की चेन खींचते हैं, और भी विभिन्न प्रकार के देखिए अपराध करते हैं, चोरी डकैती घोटालेबाजी। इन सभी स्थितियों के पीछे बुद्धि का विशेष हाथ होता है। यानी कि बहुत ही सावधानी पूर्वक ये सभी बुराइयां पाप कर मनुष्य करता है। यानी कि बुद्धि तो है, लेकिन उस बुद्धि का दुरुपयोग है। उस बुद्धि को मनुष्य तामसी बना देता है। देखिए, जैसे 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। अब सतोगुण को तो मुक्तिदायक कहा गया। सात्विक बुद्धि द्वारा मन नियंत्रित रहता है। बुद्धि को देखिए सही गलत की पहचान है, मन को भोगों में लिप्त रहते हुए सही गलत की पहचान नहीं। इसीलिए मन के ऊपर उसका बॉस कौन है? बुद्धि। इसीलिए परमात्मा ने उस लगाम को, उस मन को अपने अधीन रखने का उपदेश दिया। और ये उपदेश देने का मतलब क्या है? कि आपको मैं मन बुद्धि को देखिए, बुद्धि जब सात्विक होगी तो मन पे नियंत्रण पा लेती है। एक ऊंचा पढ़ा लिखा मनुष्य है, निचले स्तर पर उसको काबू में करने के लिए उसको ज्ञान चाहिए। देखिए, पदार्थों के ऊपर क्रिया की स्थिति है। अक्सर हम उदाहरण देते हैं ना कि आपके हमारे घरों में गृहिणी खाना बनाती है, अब पदार्थ तो रसोई में रखे हैं, वो तमोगुणी स्थिति है। क्रिया करना गृहिणी द्वारा वो एक राजसी स्थिति है, और क्रिया ज्ञान पूर्वक हो, ये एक सात्विक स्थिति है। ज्ञान को देखिए सत्वगुण से जोड़ा जाता है। और यदि ज्ञान नहीं हो, हाँ, पर हम जब खाना बनाते हैं ज्ञान तो है नहीं, सत्वगुण है नहीं, तो फिर ये रजोगुण, यानी कि आप क्रिया तो करते हो, पदार्थ भी रसोई के वही हैं, लेकिन वो खाना सही नहीं बनता, स्वादिष्ट नहीं बनता, आधा अधूरा बनता है, कच्चा पक्का बनता है। ये सभी स्थितियां आप अपने जीवन से भी जोड़ सकते हो। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, ज्ञान नहीं है, गुरु के प्रवचनों को वो सुनता ही नहीं, शास्त्रों को पढ़ता ही नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है, तो ये सभी स्थितियां आपकी हमारी बुद्धि को सतोगुण कमजोर कर देती है, वो रजोगुण में ले आती है। अब रजोगुण, मन भी रजोगुण ही है, क्योंकि आज तो हमने मन को देखिए रजोगुण ही दर्शाया। ये मन और बुद्धि फिर इकट्ठे मिलके संसारी 5 भोग्य विषयों का रस भोगते हैं, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, और इन्हीं के लिए तन के स्तर पर भाग दौड़ करते हैं। अक्सर ऐसा माना गया है कि मन कभी भी रजता नहीं है। रजता का मतलब संतोष नहीं करता, तृप्ति नहीं होती। ये धन के जितने भी सुख हैं, ये सब के सब अस्थायी हैं। हम संसार को जितना भी पकड़ लें, जितना भी भोग लें, अंत में देखिए तृप्ति नहीं होती। और ये जो संसारी जितने भोग विषय हैं, देखिए जब हम पकड़ते हैं फिर भोगते हैं, और भोगने के बाद फिर हम छोड़ क्यों देते हैं? इसलिए क्योंकि फिर वो दुख देते हैं। संसारी रसगुल्ला पहला सुख देता है,
लेकिन दूसरा रसगुल्ला पहले जितना सुख नहीं देता, और तीसरा चौथा दूसरे जितना सुख नहीं देता, और पांचवा खाओगे तो फिर वो दुखी करता है, तो मनुष्य उसको छोड़ देता है। यानी कि मनुष्य 5 भोग्य विषयों में एक पकड़ता है, जब वो दुख देने लगता है तो उसको छोड़ देता है, फिर दूसरा जब दुख देता है, फिर तीसरा, चौथा, बस यूं ही उसका जीवन बीत जाता है। यानी कि मन तन के स्तर पर, धन के स्तर पर उसकी दाएं बाएं की जो एक भागदौड़ है, परेड कहो, जीवन कहो, बस यूं ही बीतता जाता है, और तन धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। देखिए, मन कमजोर नहीं होता, मन के लिए तो कहा जाता है मन सदा जवान रहता है। ये जो तन, देखिए, एक गर्भाकाल की स्थिति में, शिशु काल की, बचपन अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और फिर वृद्धावस्था, तन बूढ़ा हो जाता है, लेकिन ये जो मन है ये बूढ़ा होता नहीं। और आजकल तो कुछ ऐसी स्थितियां भी सुनने में आती हैं कि लोग देखिए 80-80 साल के होने पे भी जन्मदिन मनाते हैं, शादी की सालगिरह। देखिए, जब इन सभी स्थितियों को हम राशि दृष्टिकोण से मनाते हैं, भोग दृष्टिकोण से मनाते हैं, तो ये आपका मेरा सतोगुण की जो एक वृद्धि है, विकास है, उन्नति है, उसको एक रोकते हैं। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं रजोगुण की उपेक्षा करो, प्रशंसा नहीं। प्रशंसा तो देखिए आपने सतोगुण की करनी है। सतोगुण की यदि प्रशंसा नहीं करोगे तो फिर रजोगुण की प्रशंसा करते करते मनुष्य तमोगुण में गिरता है। आजकल तो लोग जन्मदिन पे मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो तमोगुण रजोगुण ही आपके मेरे सत्वगुण को, ज्ञान को कमजोर करते हैं। तो फिर जब ज्ञान कमजोर होता है, यानी कि आत्मा पे ये तमोगुण रजोगुण की परछाई आने लगती है, तो फिर आत्मा परमात्मा से विमुख हो, संसार के सम्मुख हो जाती है। और संसार के सम्मुख होने के परिणाम आप और हम अच्छी तरह जानते हैं। यदि जानते नहीं होते तो आपके मेरे जीवन में फिर दुख नहीं आते। फिर भी मनुष्य मन के कारण इन विषय भोगों को बार बार भोगता रहता है, पकड़ता रहता है। बस यही चक्र आपका मन चलता रहता है। देखिए, ये तन कहो, धन कहो, मन कहो, ये ढलान की ओर, भोगों की ओर, जैसे जल ढलान की ओर जाता है ना, उसी तरह मनुष्य अधिक से अधिक धन कमाता जाता है। देखिए, युवावस्था में तो मनुष्य थकता नहीं, आजकल तो लोग वृद्धावस्था में भी धन कमाने में थकते नहीं, और वृद्धावस्था में खाया जाता नहीं है, तो उस धन को फेंकने की स्थितियां भी नहीं होती, तो उसको संभालने में उसका वृद्धावस्था बेकार जाता है। बेकार इसलिए क्योंकि फिर वो सत्संग करने नहीं देते, अधिक धन सत्संग की बातों को सुनने नहीं देता। वो भोग की स्थितियां, देखिए, ये सभी स्थितियां हो सकता है आरंभिक स्तर पर सुनने में अच्छी नहीं लगती। ये शास्त्र बार बार कहते हैं जब जब धन बढ़ेगा, जब जब रजोगुण बढ़ेगा, यदि ये सतोगुण की लगाम से मर्यादित नहीं रहता तो फिर ये तमोगुण में गिराता है। धर्म कमजोर होते ही मनुष्य में पशु वृत्तियां सहज ही जन्म लेती हैं, फिर वो नाचने लगती हैं। आजकल तो कुछ ऐसी ही स्थितियां आप संसार में देख ही रहे हो। ये सभी स्थितियां, देखिए, कमाना और बात है, खाना और बात है, फिर संभालने की स्थितियां तो आपका हमारा जीवन व्यर्थ करती है। देखिए, या तो आप धन को खा सकते हो, भोग सकते हो, या फिर आप दान कर सकते हो, दूसरों को सहायता कर में। अन्यथा इसका देखिए नाश होना तो एक निश्चित स्थिति है। अब भौतिक उन्नति आप और हम जितनी भी करते हैं, मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। जितने भी लोग देखिए मृत्यु को प्राप्त होते हैं, आप देखोगे कि वो कितना धन छोड़ के गए। अब छोड़ा गया धन को, भौतिक उपलब्धियां को, इनका कुछ भी वास्तविक संबंध आध्यात्मिक उन्नति से नहीं होता। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि आप और हम कार्यशील के स्तर पर जितने आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, शुभ संस्कार बना लेते हैं, अज्ञानता की स्थितियां मिटा लेते हैं, जो कि तभी संभव है यदि मनुष्य 5 भोग विषयों के ये मकड़ जाल में, देखिए, जैसे मकड़ी फंस जाती है ना, ठीक मकड़ी जैसी स्थिति ही ये मन की है। सत्संग के अभाव में आपका मेरा मन
इस मकड़ जाल में, इन 5 भोगी विषयों की जाल में निरंतर फंसता रहता है। ये फंसने वाली स्थितियां ही 24/7 की स्थितियां हैं। अन्यथा मनुष्य अपने जीवन में यदि सत्वगुण का संग करते करते, गुरु के प्रवचनों को सुनते सुनते जब उस पर चिंतन मनन करता है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, तो निश्चित रूप से उसको अपने बीते हुए समय का, बीते हुए वो रजोगुण की स्थितियों का, या जीवन जो बीत चुका होता है उस पर कुछ अंश में पछतावा होने लगता है, आत्मग्लानि होने लगती है। क्योंकि जितनी भी देखिए राजसी स्थितियां, मौज मस्ती की स्थितियां हैं, मनोरंजन की स्थितियां हैं, ये पार्टी की स्थितियां हैं, गपशप की स्थितियां हैं, ये सभी स्थितियां आपका हमारा कोई आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं खोलते। यानी कि ये तमोगुण रजोगुण की स्थितियां बंधनदायक है, शास्त्र भी बार बार समझाते हैं। और जब जब रजोगुण तमोगुण बढ़ते हैं तो ये आपके हमारे आत्मा के प्रकाश को धूमिल करते हैं। क्योंकि जब मन बुद्धि में ये तामसी राशि स्थितियां ही अपना जमावड़ा बनाए रखती है, तो फिर कारण शरीर में भी कर्माशय भी कोई अच्छा नहीं बनता, संस्कार तो फिर बुरे बनते हैं। उन बुरे पर बने हुए संस्कारों की ही एक परछाई वो आत्मा के ज्ञान को ढकती जाती है, कमजोर करती है। जैसे आप शाम को बल्ब ट्यूब जलाते हो, उसके ऊपर काला कपड़ा यानी कि तामसी स्थिति रखते हो तो बाहर प्रकाश नजर नहीं आता, भीतर से तो आत्मा का ज्ञान स्वरूप की स्थिति है, लेकिन वो बाहर प्रकाश नहीं आता। यानी कि वो बाहर प्रकाश नहीं आने का अभिप्राय क्या है? कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ये अज्ञानता में रहते हैं, अंधकार में रहते हैं। और यदि हम नीला पीला हरा कुछ कागज लगाते हैं तो धुंधला प्रकाश रहता है। ये राशि विषयों का भोग विषयों में ये कुछ नपी तुली बुद्धि ही रहती है, तभी तो भोग विषय अच्छे लगते हैं। और जैसे ही ज्ञान पूर्वक स्थितियां बनती हैं, ये रंगीन पीला नीला हरा काला ये सब हट जाते हैं, तो आत्मा मूल स्वरूप में स्थित हो जाती है, ज्ञान में स्थिति में आ जाती है। और आत्मा और परमात्मा का तो देखिए सजातीय संबंध है। इसलिए हमने आत्मा और परमात्मा के साथ एक तीर यानी कि आत्मा से परमात्मा की और एक सफेद तीर दिखाया। जैसे काले तीर हमने मन के दाएं बाएं, धन और तन की तरफ दिखाए। इन तीरों को अपनी दिशा भी देखनी है, इनका रंग भी देखना है, यानी कि आत्मा परमात्मा की सजातीय संबंध को समझना है। और ये जो मन तन धन की स्थितियां हैं, इनको भी आपने हमें ज्ञानपूर्वक समझना है, ताकि समय के रहते, स्थूल शरीर के रहते, जीवन के रहते हम अपने जीवन को यानी कि मन बुद्धि की स्थितियों में सात्विकता लाएं, अपनी मनपसंद की स्थितियों को या मन मर्जी की स्थितियों को सत्वगुण की लगाम से एक मर्यादित रखें। अन्यथा ये भोग विषय, संसारी विषयों की, भोग विषयों की स्थितियों में छलांगे लगाने से आप और हम रोक नहीं सकते। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक चिंतन कीजिए, ताकि हम इन सभी राजसी तामसी स्थितियों से अपने आप को बचाएं, मन को बुद्धि को निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करवाएं। देखिए मन जब सात्विक रहता है, और सात्विक मन बुद्धि की लगाम से ही रहता है, फिर धीरे धीरे जब मन को समझ आ जाती है। देखिए जब बेमन से सत्संग होता है, इसका अभिप्राय क्या है कि अभी उसकी बुद्धि उस सत्संग में टिकी नहीं है, वो भी राजसी है। जैसे ही सात्विक बन जाती है, फिर मन भी टिकने लगता है, मन में भी वो श्रद्धा जगने लगती है, और श्रद्धा जगते जगते फिर ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि मन बिना सत्संग के रह नहीं पाता। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में एक निरंतर सात्विक बनी रहती हैं, तो शुभ संस्कार कारण शरीर में बनते जाते हैं, कारण शरीर की सफाई होने लगती है, यानी कि तमोगुण रजोगुण की जो स्थितियां हैं अज्ञानता की, वो मिटने लगती है। तो फिर आत्मा पे किसी भी प्रकार की बुरी परछाई नहीं होती। आत्मा का प्रकाश को हो, ज्ञान को, वो सहज ही अपनी मूल स्थिति में आने लगता है, और फिर परमात्मा के सुमुखता बनती जाती है। ये स्थितियां जितनी जितने स्तर पर बनती जाएंगी, तो फिर एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है। ये शुद्ध तो तभी होती है जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है,
मायातीत की स्थिति बन जाती है। तो फिर ऐसी स्थिति में जब कारण शरीर शुद्ध हो जाता है तो स्थूल शरीर के मरने पे पुनः भौतिक जगत में बंधन रूप में जन्म का कोई कारण नहीं रहता। तो फिर मनुष्य मायातीत की स्थिति को प्राप्त हो लंबे काल के लिए आनंदमय स्थिति में विचरण करता है परमात्मा के सानिध्य में। तो इन सभी स्थितियों को मैंने बहुत ही ज्ञानपूर्वक चित्र द्वारा, रंगों द्वारा, चिन्हों द्वारा समझाने का एक प्रयास किया ताकि हम सभी भाई बहन अपने जीवन के रहते सही निर्णय लेते हुए इन भोग्य विषयों से बचें और परमात्मा के मार्ग पर निरंतर अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दरवाजे खोलते जाएं। हम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में स्थित होते जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो या मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर यह प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।